और उदयपुर हत्याकांड पर बड़ा खुलासा हुआ है। बड़ी खबर आ रही है कि कातिल गौस की स्कूटी का सीसीटीवी वीडियो सामने आ गया है और हत्या वाली जगह से थोड़ी दूर ये स्कूटी खड़ी थी और एक युवक गौस की स्कूटी लेकर चला गया। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ये स्कूटी इसलिए खड़ी की गई थी ताकि हत्या करने के बाद गौस वहां से भाग सके, भागने में उसे मुश्किल ना हो। और स्कूटी से भागेगा तो जाहिर सी बात है पीछा करने में भी अगर पुलिस पहुंच जाती है या स्थानीय लोग पहुंचते हैं पीछा करने के लिए तो उन्हें वक्त लगे। ये स्कूटी कन्हैया लाल की दुकान से थोड़ी ही दूर मौजूद एक जगह पर खड़ी की गई थी। वो स्कूटी आप देख रहे हैं ऑरेंज कलर की, हमने लाल रंग का गोला उस पर बनाया हुआ है और ये कातिल गौस की स्कूटी बताई जा रही है। गौस वही जिसने अपने साथी के साथ मिलकर कन्हैया लाल की हत्या की थी और ये स्कूटी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उसी दुकान से कुछ दूरी पर स्थित एक जगह पर यह स्कूटी खड़ी की गई थी और ये सीसीटीवी फुटेज अब इस स्कूटी का सामने आ गया है। अमित, ये लाल और ऑरेंज कलर की स्कूटी के बगल में एक रेड बाइक है, उसके बगल में जो व्हाइट स्कूटी यहां पर एक व्यक्ति ला रहा है, उसे खड़ा कर रहा है, वो बताई जा रही है गौस की स्कूटी। गौस वही व्यक्ति जिसने अपने एक साथी के साथ मिलकर टेलर कन्हैया लाल की हत्या की थी उसकी दुकान के अंदर जाकर। तो एक अहम सबूत हाथ लगा है जिससे दो चीजें साफ हो जाती हैं कि इस पूरे हत्या के पीछे दो व्यक्ति नहीं थे, इसके पीछे कई और लोग शामिल थे जिन्होंने इसको लेकर पूरी प्लानिंग की थी। जो लगातार हम कह रहे थे कि इसके पीछे एक मॉड्यूल काम कर रहा है जिसमें करीब दर्जन भर लोग शामिल हैं, उसकी एक और हम कह सकते हैं कि ऐसे सबूत सामने आए जिससे उसकी तस्दीक होती है। ये वो RJ27 BS1226 यही वो स्कूटी है जिस स्कूटी को यहां पर पार्क किया गया था और इसको इसलिए पार्क किया गया था ताकि जैसे ही उस घटना को अंजाम दिया जाए और अगर भागने में वो नाकाम होते हैं तो वैसे में उनके पास एक ऑप्शन होगा, क्योंकि वो बाइक पे भागे थे। अगर वो बाइक नहीं ले पाते तो उनके पास एक और ऑप्शन दिया गया था कि वो इस स्कूटी को लेकर आगे जा सकते थे और उनका ही कोई एक साथी है जिसको इसे पार्क करने की जिम्मेदारी दी गई थी। तो दुकान से कुछ मीटर दूरी पर इसको पार्क कर दिया गया था ताकि अगर प्लान बी ऑपरेट करना हो तो प्लान बी के तहत वो यहां आएंगे, स्कूटी को लेकर चले जाएंगे और उनके जो दो बाकी साथी हैं जो लोग उनका पीछा करेंगे उन पर हमला कर देंगे। तो कुल मिलाकर पूरी प्लानिंग हुई थी। तो एक एक करके जो अब कड़ियां खुल रही हैं उससे साबित हो रहा है कि ये कोई अचानक कोई घटना नहीं है कि किसी को गुस्सा है उसने प्लान बना दिया। इसको लेकर एक लंबी प्लानिंग की गई। लंबी प्लानिंग में बहुत सारे लोग शामिल थे जिसमें से 5 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी है। अब जो बाकी लोग बचे हैं उनकी भी तलाश की जा रही है। तब और खुलासे होंगे किस तरह से गौस ने और साथ ही साथ उसके साथी ने मिलकर इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया। जो निर्ममता से हत्या की गई, सिर्फ ये दो जो चेहरे हैं, ये सिर्फ वो दो चेहरे नहीं है, इसके पीछे कितने और चेहरे छुपे हैं अब इसी की तलाश की जा रही है, इसी की छानबीन हो रही है। उसमें से एक जो आपको चेहरा नजर आ रहा है जो साफ ना हो लेकिन कुछ ही दिनों में ये पुलिस के गिरफ्त में होगा, जो इस वक्त आप देख रहे हैं कि स्कूटी को पार्क कर रहा है और स्कूटी को जो पार्क करता हुआ शख्स नजर आ रहा है, बताया जा रहा है कि ये गौस और उसके तमाम जो मॉड्यूल में लोग काम करते हैं उसी का ही एक लिंक है। आप इस स्कूटी को देखिए, स्कूटी का मकसद एक था कि वो फरार हो जाए वहां से। तो कुल मिलाकर एक लंबी प्लानिंग की गई है, लेकिन इस लंबी प्लानिंग के पीछे पाकिस्तान से डायरेक्शंस आ रहे थे और उन्हें लगातार कहा जा रहा था कि कुछ करके दिखाओ, कुछ करके दिखाओ, और जब किया तो इस तरह से चीजें सामने आई। ना सिर्फ पाकिस्तान से डायरेक्शन आ रहे थे बल्कि यहां से पल पल की जानकारी पाकिस्तान भेजी भी जा रही थी और वो व्हाट्सएप चैट भी हमने आपको दिखाया, वो ग्रुप भी हमने आपको दिखाया जिसमें ये सारे लोग तो शामिल थे ही, लेकिन कुछ लोग जो पाकिस्तान में मौजूद हैं वो लोग भी शामिल थे और उन्हें यहां पर हो रहे घटनाक्रम की पल पल की जानकारी दी जा रही थी। ये सिर्फ जैसा कि अमित आपने कहा, एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 5 व्यक्ति या 8 व्यक्ति की साजिश नहीं है, ये पूरा एक मॉड्यूल है और वो मॉड्यूल किस तरीके से काम कर रहा है वो लगातार जो खुलासे हो रहे हैं, जो सनसनीखेज बातें और दावे सामने आ रहे हैं उसके जरिए पता चल रहा है। ये 1-2 दिन की प्लानिंग नहीं थी, ये पहले से एक लंबी चौड़ी प्लानिंग की गई थी। मोहम्मद गौस और आसिफ और रियाज तो सिर्फ चेहरा भर थे, मोहसिन सिर्फ चेहरा भर थे, पीछे कोई बड़ा संगठन जरूर है।
हाथीपोल इलाका, जहां पर कन्हैया लाल की नजदीक में ही दुकान है, कन्हैया लाल की हत्या की गई, वहां पर नजदीक में ही एक स्कूटी खड़ी है। ये लवारिस स्कूटी पिछले कई दिन से खड़ी है और इस स्कूटी का नंबर देखकर ये पुष्टि होती है कि स्कूटी गौस मोहम्मद की है। गौस मोहम्मद जो कि कन्हैया लाल के हत्यारों में से एक है, जिसको इस वक्त 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया और एनआईए जिसकी कस्टडी इस वक्त लेने की कोशिश कर रही है, उसकी स्कूटी यहां पर है। स्कूटी का नंबर देखकर साफ तौर पर लगता है कि किस तरीके की मानसिकता है। RJ27BS 1226 स्कूटी का नंबर है। 2611 रियाज की बाइक का नंबर था, जिस बाइक पर सवार होकर रियाज और गौस मोहम्मद दोनों उस घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए गए थे और उसी बाइक पर सवार होकर वहां से फरार हुए थे। और 2611 हमलों से जुड़ा हुआ ये नंबर 500 रुपया अलग से देकर ये नंबर लिया गया था। 2013 में ये बाइक ली गई थी और ये स्कूटी का नंबर क्योंकि 2611 या 1126 ये नंबर नहीं मिला, इसीलिए 1226 नंबर लिया गया। तो ये देखिए किस तरीके से इत्तेफाक नहीं बल्कि ये जानबूझकर ऐसी मानसिकता उन दोनों की थी और इसीलिए जानबूझकर ऐसा नंबर लिया गया। 1226 ये नंबर है, ये गौस मोहम्मद के नाम पर स्कूटी है और जिस दिन से ये घटना हुई है उस दिन से ये स्कूटी यहीं पर खड़ी है। स्कूटी को लेने के लिए ना तो कोई आया है और साफ तौर पर इसकी जो आरसी हमने निकाली है उससे भी ये साफ पता चलता है कि ये स्कूटी गौस मोहम्मद के नाम पर ही है। कल जो बाइक की तस्वीर सामने आई थी वो उस बाइक का नंबर 2611 था। 2611 हमलों से जुड़ा हुआ वो नंबर लिया गया था और इन दोनों की मानसिकता पिछले कई साल से किस तरीके की तैयार हो रही थी उससे साफ पता चलता है कि ये दोनों आगे जाकर कैसी घटनाओं को अंजाम देने वाले थे। 2013 में रियाज ने वो 2611 नंबर की बाइक ली थी। 2611 नंबर बाकायदा 500 रुपया एक्स्ट्रा देकर लिया गया था और उसके बाद जब गौस ने भी कोशिश की कि उसको भी 1126 या 2611 से जुड़ा हुआ नंबर मिले तो नहीं मिला, इसीलिए उसके बाद 1226 नंबर लिया गया। तो ये दोनों की मानसिकता दिखाती है कि दोनों पिछले कई साल से किस तरीके से प्लानिंग कर रहे थे, किस तरीके से ये कई ऐसे ग्रुप से जुड़े हुए थे जो मानसिकता इनके बाइक और स्कूटी के नंबर से दिखती है। कैमरा पर्सन राजेश्वर गुप्ता के साथ गौनिका अरोड़ा, इंडिया टीवी, उदयपुर। तो 2611 एक नंबर मिला, उसके बाद 1226। क्या इनके दिमाग में कुछ ऐसा ही करने का फितूर था? लेकिन आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त आई है कि गौस की उसका जो स्कूटी था वो अब पुलिस के हाथ लग चुकी है, क्योंकि स्कूटी का इस्तेमाल इस वक्त इस तरह से होना था कि अगर कन्हैया लाल की हत्या के बाद वो निकल ना पाए, अपने बाइक से भाग ना पाए, तो ऐसे में जो गौस की स्कूटी थी उसे एक जगह पर रख दिया गया था, थोड़ी ही दूरी पर दुकान के रखा गया था, जिससे कि जैसे ही मौका मिले अगर वो बाइक से ना निकल पाए तो आगे भागकर स्कूटी को ले और स्कूटी पर सवार होकर आगे निकल जाए। तो कुल मिलाकर एक पूरी प्लानिंग की गई थी और प्लानिंग बहुत लंबी थी और इसी वजह से इसको एग्जीक्यूट करने के लिए एक दो लोग नहीं, इसमें एक लंबी चौड़ी फौज शामिल थी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।